नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक आपका पता है कि मध्य प्रदेश में प्रयोगशाला में, याद रखिएगा, प्रयोगशाला में जो आपको टेक्नीशियन की जो भर्ती है वो कुछ पद निकले हुए हैं। ठीक है, लगभग आप कुछ सहायक के निकले हैं टेक्नीशियन में, और कुछ टेक्नीशियन के निकले हैं, लगभग कुछ 20 पद निकले हैं। टोटल वही आपका 41-42 पद निकले हैं। परसेंटेज बेस पर रहेगा आपका, किस प्रकार रहेगा आपका, परसेंटेज बेस पर रहेगा। तो चलिए इस चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कौन सी भर्ती है आपकी, तो भर्ती बता दूँ, नाम क्या है भर्ती का। तो मध्य प्रदेश पुलिस प्रयोगशाला टेक्नीशियन प्रयोगशाला सहायक की भर्ती, मतलब 2 पोस्ट यहाँ देखिएगा, एक टेक्नीशियन, ठीक, पहला, और दूसरा प्रयोगशाला सहायक की, दूसरा। ये आपका किसका है, ये आपका 12th से स्टार्ट, मतलब 12th पास से स्टार्ट है। ठीक, कौन सा आपका 12th पास से स्टार्ट है आपका। ठीक है, चलिए बाकी सारी हम चेक करते हैं। ये आपका फॉर्म है, फॉर्म पूरा रीड कर लेते हैं, क्या चीज़ें मांगी गई हैं, कितनी पोस्टें हैं, सारी चीज़ का हम क्या डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए गया सबसे पहले आप देख लीजिए कि कहाँ से निकाला गया है। तो राज न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला मध्य प्रदेश पुलिस में मध्य प्रदेश पुलिस में, याद रखिएगा, प्रयोगशाला टेक्नीशियन पहला पोस्ट, दूसरा प्रयोगशाला सहायक, 2 भर्ती हेतु विज्ञापन है। ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस के अंतर्गत राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला में विभिन्न पदों की भर्ती होती है। पदों की कुछ तालिका दी गई है, जिसे आपको देख लीजिए आराम से आप सभी। ये पहले किसकी बात करें हम, प्रयोगशाला टेक्नीशियन की। ठीक है, तो प्रयोगशाला टेक्नीशियन में जो ओपन भर्ती, इसमें आपका ओपन में कितनी भर्ती है आपकी, टोटल 12 भर्ती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ओपन में पूरी 12 है। और फीमेल के लिए कितनी है, जो कि 30% आपको इसमें आरक्षण मिलेगा, तो 7 है। मतलब कह सकते हैं 12-7 आपका टोटल कितने आपके 21 पद निकले हैं। ठीक, किसके आपके, तो आपके प्रयोगशाला टेक्नीशियन के। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किसकी, अभी इसकी मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या इसमें भर सकते हैं, नहीं भर सकते आप लोग। ठीक है, अब एक सेकंड पर वेट करिए, बाकी आप पहले देख लीजिए इसका ये प्रयोगशाला सहायक का। ठीक है, दूसरी भर्ती कौन सी आपकी, प्रयोगशाला सहायक की। ठीक है, जिसमें आपकी ओपन भर्ती कितनी है आपकी, तो ओपन भर्ती है आपकी 15, और आपकी महिलाओं के आरक्षण के लिए 8, मतलब टोटल आपकी 25 पद है। मतलब आपके वही कह दें तो आपकी टोटल कह देते 25 और आपका 45-46 पद है आपके। ठीक है, कितने आपके 46 पद है आपके, एक तो टेक्नीशियन का और एक प्रयोगशाला सहायक की भर्ती निकली है। ठीक है, अब चलिए अब इनके बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं, कौन सी पद है भैया, किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसमें मांगा है, सारी चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो भैया कुछ इस प्रकार रहेगा। ये ऑनलाइन आवेदन कैसे भरा जाएगा, तो ऑनलाइन आवेदन भरने एमपी ऑनलाइन के पोर्टल में होगा। याद रखिएगा, किसी भी अन्य वेबसाइट में नहीं होगा, ये आपको सिर्फ एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, तो सिर्फ एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, माध्यम से भरे जाएंगे। उम्मीदवारों को एमपी ऑनलाइन का आवेदन शुल्क जो रहेगा 170 रुपये, और जो जीएसटी चार्ज होगा, मतलब वही आपका समथिंग 200 रुपये पे करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कितना आपका 200 रुपये आप इस पे को भर के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ क्या इंपॉर्टेंट कुछ और है। अब से पहले इसके बाद सैलरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो भैया जो प्रयोगशाला टेक्नीशियन की जो सैलरी है आपकी, कितनी है आपकी, तो 28,000 से स्टार्ट है। कितनी आपकी, 28,000 से स्टार्ट है, 28,000 मतलब 700। ठीक है, 700 से स्टार्ट है इसकी सैलरी। आपको कितनी तक जाएगी आपकी, तो आपने 91,000 ठीक है, 91,300 तक। ठीक है, ये किसकी आपकी, तो प्रयोगशाला टेक्नीशियन की है। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं हम किसकी, प्रयोगशाला सहायक की। अब सहायक की कितनी सैलरी दी गई है, सहायक की, उसकी सहायक के लिए तो दी गई है भैया 19,500। कितनी दी गई आपकी, तो 19,500 सैलरी आपकी किसकी, सहायक की है। ठीक है, याद रखिएगा, ये किसका, ये सैलरी हो गई आप सभी की। ठीक है, क्या विज्ञप्ति में क्या हो सकता है कि पद बढ़ भी सकते हैं, याद रखिएगा, कम भी हो सकते हैं और वृद्धि हो भी सकती है। याद रखिएगा, इन्होंने बताया है। और ये सभी पद कितने, तृतीय श्रेणी के हैं। किसके श्रेणी के हैं, तृतीय श्रेणी के हैं। चलिए अब अगला एक पॉइंट देखिए, अब चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, तो वो देख लीजिए एक बार। देखिएगा कौन कौन भर सकते हैं। ठीक, कौन कौन भर सकते हैं इस पद में। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए। तो किसके लिए, आपको प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, तो विभाग का नाम आपको दिया गया है, ये गृह पुलिस के मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, याद रखिएगा, और ये तृतीय श्रेणी की आपको पता है, और ये आपकी स्थायी है। याद रखिएगा, ये जॉब है आपकी परमानेंट जॉब है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है। याद रखिएगा, कोई प्राइवेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी टोटली कौन सी, आपकी टोटली सरकारी है और टोटली आपकी स्थायी है, परमानेंट जॉब है। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं भैया इसमें क्या क्या अनुभव होना चाहिए, क्या क्या आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके भौतिकी होना चाहिए पहला, दूसरा रसायन होना चाहिए, या फिर जीव विज्ञान में स्नातक उपाधि होना चाहिए। अब समझ चुके होंगे आप सभी कि जिनका ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री या कि बायोलॉजी था, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी था, तो लोग टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, साफ साफ दिया गया है। और दूसरा, विज्ञान प्रयोगशाला में 2 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि भैया 2 वर्ष का, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का आपके पास कार्य का अनुभव होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। बात क्लियर होती जा रही है आप सभी को कि मैं योग्यता भी सारी चीज बताता हूं। ठीक है, सारी चीज अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि किसमें 2 वर्ष एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, इसके अलावा क्या और होना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्या होना चाहिए वो भी देख लीजिए। अगर देखते शैक्षणिक योग्यता, ठीक, अतिरिक्त याद रखिएगा, फोटोग्राफी में डिप्लोमा, ठीक, ITI, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, भारी वाहन ड्राइविंग,
लाइसेंस धारक को बोनस अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक अतिरिक्त योग्यता के लिए 5-5 अंक बोनस दिए जाएंगे। किसी एक उम्मीदवार को 10 से अधिक बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। आप थोड़ा समझ लीजिएगा भैया। चलिए, ये तो आपकी योग्यता हो गई है, ठीक है, कि आपके पास ये होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब चीजें, डिप्लोमा, ITI वाईटीआई सब चीजें हैं, तो आपको 5 से 10 मतलब 10 अंक के पहले आपको एक्स्ट्रा अंक दिए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि NCC में भी आपको ABCD के अंक दिए जाते हैं, उसी प्रकार इसमें अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, मतलब एक्स्ट्रा डिप्लोमा डिग्री कुछ भी है, तो उसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये तो किसका हो गया भैया, तो टेक्नीशियन की बात हो गई, किसकी, प्रयोगशाला टेक्नीशियन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सहायक की। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक की। चलिए, आपको पता है प्रयोगशाला कहां से निकाला गया, गृह विभाग से निकाला गया। ठीक है, अभी तो आप कौन सी, तृतीय है, ये भी आपका स्थायी परमानेंट जॉब है आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चाहिए आपको, तो इसमें चाहिए सिंपल सा आपका विज्ञान विषयों में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक, अथवा 10-2+ शिक्षा पद्धति के तहत विज्ञान विषयों में 10-2+ परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब समझ रहे हैं आप, 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, या कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो होना ही चाहिए। अगर बायोलॉजी नहीं है कोई बात नहीं, बायोलॉजी नहीं है कोई बात नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री है चल जाएगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, बायोलॉजी है तो भी चल जाएगा, लेकिन बायोलॉजी हो मतलब आपका साइंस होना जरूरी है। याद रखिएगा, साइंस होना जरूरी है। जैसे कि आपने हाथ से विजुअल करा देता हूं आपको, देखिए कि विज्ञान विषयों में, याद रखिए, विज्ञान विषयों में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा 10-2+ शिक्षा पद्धति के तहत विज्ञान विषयों में 10-2+ परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात जैसे क्या बोला, अनुभव, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए आपको, विज्ञान प्रयोगशाला में 1 वर्ष का इसमें मांगा, क्या मांगा, 1 वर्ष का अनुभव मांगा है। तो भैया जिन्होंने 1 वर्ष का अनुभव कर लिया है तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद जॉब हो सकती है। क्योंकि इसकी सैलरी कहीं, जो आप MP कांस्टेबल SI की तैयारी करें उन सबसे बहुत अच्छी सैलरी आपकी इनकी है। ठीक है, बाकी चर्चा करते हैं। आप देखिए, इसमें भी सेम वही चीजें, जो अगर आपके पास अतिरिक्त चीजें हैं, अतिरिक्त सेक्शन की योग्यता है, तो आप इसमें अप्लाई करके तो अपने 5-5 नंबर एक्स्ट्रा पा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए, अब यहाँ थोड़ा आयु देख लेते हैं, और क्या बोला आपसे, तो देखिएगा, नोट करिएगा कि भैया निर्धारित आयु को सीमा की गई है। पहला आपका भर्ती वर्ष की माह जनवरी की 1 तारीख को उम्मीदवार को विहित आयु की आयु पूरी करनी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, मध्य प्रदेश समान प्रसारण विभाग द्वारा परिपत्र, तो वो ठीक है। देखिए, जैसे पुरुष की आयु, ठीक है, देख लीजिए पुरुष की आयु जो आपकी पुरुष की कितनी होनी चाहिए, तो आपको कोविड के लिए एक्स्ट्रा दिया गया 3 वर्ष का दिया गया, मतलब 40 ईयर्स चाहिए आपको। ठीक है, अब बाकी सब चीजें दी गई है, महिला पुरुष का दी गई है, तो एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको बहुत काफी दी गई है। ठीक है, चलिए देखिए, और याद रखिएगा, सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए जॉब निकली, किसके लिए निकली आपकी, केवल मध्य प्रदेश के लिए, किसके लिए, केवल मध्य प्रदेश के लिए निकली है ये। ठीक है, अब इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, तो ये भी देख लेते हैं। क्या, तो यहाँ पास मुख्यालय द्वारा, याद रखिए किसके द्वारा आपका, तो मुख्यालय द्वारा कुछ समिति गठन की गई है, कुछ समिति गठन की गई है। देखिए, चयन समिति किस प्रकार रहेगी, चयन भर्ती हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित द्वारा की समिति द्वारा होगी, किसके द्वारा, अब कैसे होगी मैं ये भी बता देता हूँ आपको। देखिए, चयन की योजना किस प्रकार रखी है, 2 चरणों में की है उन्होंने। कितने चरणों में की है, 2 चरणों में की है। तो पहले चरण में उन्होंने क्या किया है कि आपके पास अगर 12th में या कि ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी पोस्ट कितनी है, मान लीजिए 50 है। ठीक है, तो ये आपको कितने 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाएंगे, पहली बात 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाएंगे, समझ लीजिएगा। ठीक है, लगभग वही आपका 250 से 300 लोगों को बुलाया जाएगा। अब मैं पढ़ के पूरा पहले सुना देता हूँ आप सभी को, तो जिससे आपको आसानी समझ जाएंगे आप सभी। प्रथम चरण है, प्रथम चरण में उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन के आधार पर चयन समिति द्वारा स्क्रूटनी, ठीक है, उपरांत विज्ञप्ति पदों के 5 गुना, कितने 5 गुना उम्मीदवारों को द्वितीय चरण के लिए चुना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए BSc के प्राप्तकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा मेरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 105 अभ्यर्थियों को पद 21 पद 5 गुना, मतलब याद रखिएगा ये आप इसके 5 गुना, कैसे 105 गुणे 5 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, गुना लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा। प्रथम चरण में कटाव के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के अंक में बुलाया जाएगा, भले कुल संख्या की विज्ञप्ति के 5 गुना से अधिक क्यों ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए, इसी प्रकार आपका प्रयोगशाला सहायक में सेम सिस्टम किया जाएगा, वही सेम सिस्टम से 5 गुना बुलाया जाएगा। देखिए कितने गुना, तो 5 गुना इसमें बुलाया जाएगा। अब आपको जब इसमें 5 गुना बुलाया जाएगा, इस पर आपका फिर क्या सेकंड जो आपका चरण रहेगा वो जाएगा लिखित एग्जामिनेशन। क्या रहेगा आपका, लिखित एग्जामिनेशन होगा द्वितीय चरण में आपका। देखिएगा, फिर रहेगा भैया द्वितीय चरण में आपका अंतर्गत लिखित परीक्षा की आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के स्तर का रहेगा, जिसमें प्रयोगशाला टेक्नीशियन एवं प्रयोगशाला सहायक के लिए विषय संबंधी समान विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। देखिए, द्वितीय चरण में क्या रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा, और जो अंक रहेगा समान विज्ञान से कितने क्वेश्चन पूछेगा, तो पूछेगा 80 नंबर के, और समान ज्ञान से तो पूछेगा 20 अंक का, मतलब टोटल कितना 100 अंक का पेपर रहेगा टेक्नीशियन के लिए। किसके लिए, आपके टेक्नीशियन के लिए। और सेम वैसे ही प्रयोगशाला सहायक के लिए भी आपके पास सेम अंक रहेंगे। ठीक है, देखिए इसका भी 100 नंबर रहेगा, और कितने टाइम का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। अब बात क्लियर हो गई आप सभी को।
कंपटीशन कैसे में लिखित परीक्षा होगी, एमसीक्यूज होगा, ठीक है। क्या होगा आपका एमसीक्यूज होगा, ठीक है, जिसमें आपको कितने 80 और 20 में टोटल 100 नंबर का पेपर होगा 2 घंटे में, किसका, सहायक और टेक्नीशियन दोनों का है। बात क्लियर आप सभी को ना। एक शब्द में रहेंगे, याद रखिएगा, एक शब्द में रहेंगे, याद देखना, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं रहेंगे, याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं रहेंगे, अपितु एक शब्द में एक रिक्त स्थान की पूर्ति या एक वाक्य में उत्तर देना अथवा संक्षिप्त में उत्तर देना होगा। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज का कोई रोल नहीं रहेगा भैया, याद रखिएगा। हाइट से इसमें कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा, हाइट में लेना देना कुछ नहीं है। इसमें परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे, अपितु एक शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति या एक वाक्य उत्तर देना होगा। ये है आपका, इसमें हाइट का कोई लेना देना नहीं है, इसमें मतलब आपके फिजिकल से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात बता दूं, ठीक है। फिर हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इस पोस्ट में आप लड़कियां लड़के सब भर सकते हैं, एक्स मैन तक भी भर सकते हैं, याद रखिएगा। ये जो पोस्ट आपकी, इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से 30% को दिया गया, क्या दिया गया है, 30%, सॉरी 33% आरक्षण भी दिया गया इस पोस्ट में, आपको याद रखिएगा, दिया जाएगा इसमें आपको, जहां एग्जाम में दिया नहीं जाता किसको, लड़कियों को, इसमें दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कि कहां से अप्लाई आपको करना है, ठीक, कहां से आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म को मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिएगा, दिखा दे, चलिए देखिए, ये रहा भैया आपका एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट, याद देखिएगा, देखिएगा, ये iform.mponline.government.in पर मिल जाएगा आपको। मैं आपको विजुअल करा देता हूं। मैं एक काम करूंगा, इस वीडियो के नीचे इस लिंक को क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। देखिएगा, इस डिस्क्रिप्शन में, याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में या कि कमेंट में, दोनों जगह मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म का लिंक वो कर दूंगा, तो आप लोग वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। पहले देखिए कैसे फॉर्म बनना है, तो इसका फॉर्म कहाँ, ये देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले अभी आज कौन सा आया, तो सीपीसी, ये मध्य प्रदेश हेडक्वार्टर्स निकला हुआ है, ऑफिशियल है, नॉट मैं कुछ ऐसी चीजें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, नोटिफिकेशन फॉर लैब टेक्नीशियन एंड लैब असिस्टेंट पोस्ट, ठीक है। क्या करिएगा आप, देखिए आपको 11 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, कब से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और कब तक भरा जाएगा आपका, 31/8 तक भरा जाएगा। कब तक भरा जाएगा आपका, तो आपकी 11 तारीख से स्टार्ट है आपकी फॉर्म, और भरा कब तक जाएगा, तो 31/8/2023 तक भरा जाएगा। सिंपली आप करना कुछ नहीं, ये अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ अप्लाई कर लेना है। मैंने सारी चीज आपको डिस्कस कर दी, सारी चीज बता दी कि मैं आपको इसका जो लिंक है, मैं आपको अभी जैसे सेशन खत्म होगा तो लिंक मैं कहाँ डलवा दूंगा, कमेंट बॉक्स पर या कि डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा इसी वीडियो में। देखिए, जिसके पास, अगर एक चीज याद करिएगा, अगर आपके काम में नहीं है ये चीज, तो जिसके आपके जो दोस्त फ्रेंड, जो भी आपके रिलेटिव जितने भी तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यार, देखिए बहुत दिनों बाद निकलती है पोस्ट ऐसे, ठीक है, बहुत मतलब कह सकते हैं ना, कुछ ही पद निकलते हैं, ठीक है। तो उनका हक होता है जो इसकी तैयारी करते हैं, और कई बार ऐसा होता है बेचारे उनको पता नहीं चल पाता, क्योंकि इतना हाईलाइट नहीं है पोस्ट, ठीक, इतनी हाईलाइट नहीं है, इतनी हाईलाइट हो, ये कहीं बहुत सारी वेबसाइट में नहीं डाली जाती है, ये ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगी, ठीक है, एमपी ऑनलाइन के, ठीक है। चलिए फिर आप लोग फॉर्म भरिएगा, कल मिलते हैं किसी नई वैकेंसी के साथ, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।